अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को डिसाइल और परसेंटाइल के हवाले से बताना चाहूँगा, वो भी क्लास डेटा के लिए। ठीक है, ज़रा गौर कीजिएगा। ये ज़रा सा डिफ़िकल्ट आप कह सकते हैं, इजी है, लेकिन आप लोगों का कंसेप्चुअल चीज़ है, आप लोगों ने इसको गौर से समझना है। ठीक है, तो देखिए, डिसाइल हो या परसेंटाइल हो, आप लोगों ने या मीडियन हो या क्वार्टाइल हो, आपने सबसे पहले इसमें क्या चेक करना है? इसमें चेक करना है कि आया आप लोगों की पास जो है ये क्लास बाउंड्रीज बनी हुई है कि नहीं बनी हुई। क्लास बाउंड्रीज क्या होती है कि आपकी अपर लिमिट आपकी लोअर लिमिट में रिपीट होती है। अब चूंकि ये सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी क्लास बाउंड्रीज बनी हुई है, तो हमें दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब जिस क्वेश्चन में आप लोगों की क्लास बाउंड्रीज नहीं बनी होंगी, तो आपने लोअर लिमिट से 0.5 लेस करना है, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है। इसी तरह से आपने लोअर लिमिट में 0.5 लेस करना है, 0.5 अपर लिमिट में आपने ऐड करना है। तो उसके बाद आपने क्लास बाउंड्रीज चेक करने के बाद आपने यहाँ पे कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी जो है वो बनानी होगी। कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी देखिए 50 सेम इट इज़ लिख दिया, 50 में 30 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 80, 80 में ये 20 ऐड कर दें तो 100 हो जाएगा, 20 में ये 10 ऐड कर दें तो 110 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें 100, इसमें 10 ऐड कर दे तो 120 हो जाएगा। तो इसका टोटल भी हमारे पास क्या है 120। ठीक है, तो यहाँ तक आपने सबसे पहला टास्क जो है ये करना है, मतलब क्लास बाउंड्रीज चेक करनी है। उसके बाद आपने कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी निकाल के फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है वो ले लेना है। अब हमारे पास इसमें दो फार्मूले लगते हैं, एक होता है मॉडल क्लास फाइंड आउट करने के लिए, और दूसरा होता है आपके डिसाइल या परसेंटाइल का एक्चुअल फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिसाइल को देखेंगे। देखिए, मैंने मिसाल के तौर पे हमारे पास क्वेश्चन में दिए हुए डिसाइल 5 निकाले। ठीक है, तो डिसाइल 5 दिए हुए, हम लोगों ने डिसाइल 5 निकाला है। डिसाइल 5 की मॉडल क्लास के लिए हमारे पास फार्मूला है 5 इंटू समेशन एफ डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे मैं इसके शुरू में इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर आपका डिसाइल 6 होगा तो यहाँ पे 5 की जगह 6 आ जाएगा। डिसाइल 9 होगा तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। डिसाइल 1 होगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। 1 को आप लोग किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर सेम होते, तो हम लोग यहाँ पे इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने इस क्वेश्चन में डिसाइल 5 निकालना है। तो देखिए, मैं क्या करूँगा 5 इंटू, अब हम लोगों ने समेशन एफ क्या है 120 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या करना है 120 डिवाइडेड बाय 10 करना है। तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है 120 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, फिर 12 आ गया। 12 को यहाँ पे एक एक स्टेप हम लोग लिखेंगे, तब के 12 को 5 के साथ फिर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारे पास आ गया 60। क्या आ गया हमारे पास इज इक्वल्स टू 60। अब देखिए 60 आपका 50 में नहीं आ सकता, 80 में आ सकता है। सो दिस इज़ अवर मॉडल क्लास। ये हमारे पास क्या होगी मॉडल क्लास। इसको भी मैं हल्का सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ पड़ जाए। ठीक है, तो ये हमारा 60 इसमें आ सकता है, तो ये हमारे मॉडल क्लास है। अब डिसाइल 5 का फार्मूला क्या है? डिसाइल 5 का एक्चुअल फार्मूला है एल प्लस एच डिवाइडेड बाय एफ मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू समेशन एफ डिवाइडेड बाय 10 ब्रैकेट इट क्लोज माइनस सी। ठीक है, अब देखें ये आपकी मॉडल क्लास ये है, इसमें ये जो लोअर लिमिट है ये आपका एल हो गया। ठीक है, ये आपके पास एफ हो गया। एच जो है इनके दरमियान में क्लास इंटरवल को कहते हैं, इनके दरमियान में कितने कितने का गैप है 10 का। और सी आपके पास क्या होगा? सी आपके पास जो कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास की होगी उससे ऊपर वाली वैल्यू जो होगी वो आपके पास सी होगी। तो चले हम लोग इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। एल हमारे पास क्या है 30 प्लस एच क्या है, ये आपने स्मॉल लेटर्स में लिखना है। ठीक है, यहाँ से गलती से मुझसे कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है, लेकिन आपने स्मॉल लेटर्स में लिखना है। एच क्या है? एच इनके दरमियान में इंटरवल 10 का है डिवाइडेड बाय एफ क्या है ये 30, ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ 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 एफ
एफ हमारे पास यहाँ पे 30 आ गया, ठीक है। फिर मैं ब्रैकेट को स्टार्ट कर देता हूँ। 5 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 10 माइनस सी हमारे पास हमारी मॉडल क्लास के ऊपर जो सी एक कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे पास सी होता है। यहाँ पे मैं सी लिख देता हूँ। 50 है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले 30 लिख देना है, ठीक है। 10 को 30 के ऊपर डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 10 को डिवाइड करते हैं 30 के ऊपर, 10 डिवाइडेड बाई 30, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 0.33, तो 0.33 इधर लिख दूंगा, 0.33 मल्टीप्लाई बाय, अब देखें ये हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हुए ये सारा 5 इंटू समीशन एफ डिवाइडेड बाई 10, तो हमारे पास इधर 60 आए हुए। तो आप लोगों ने एक एक स्टेप को फॉलो करना है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली 60 लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस 50, ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज। यहाँ पे आ जाएगा 30 प्लस 0.33 इंटू 10। अब 0.33 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0.33 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा 3.33, क्या आ जाएगा 3.30 प्लस 3.33। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 33.33 इज़ आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग डिसाइल निकाल सकते हैं। बस अगर आपके पास कोई भी दिया जाए, कोई और दिया जाए डिसाइल 6 दिया जाए, ये 5 की जगह 6 आ जाएगा, बाकी आपका फार्मूला सेम होगा, इधर भी आपका 6 आ जाएगा और इधर भी आपका 6 आ जाएगा। अगर आपके पास डिसाइल 9 दिया जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, इस फार्मूले के अंदर भी यहाँ पे भी 9 आ जाएगा, बाकी इसका प्रोसीजर जो है वो सेम होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी, ठीक है। अगर नहीं आई तो आप वीडियो को रिपीट करके अगेन जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। आपको मैं वीडियो रिकॉर्ड इसी करके भेज रहा हूँ कि आप लोग बार बार जो है वो देख सकें और आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है परसेंटाइल जो होता है वो हमारे पास P1 से लेकर P99 तक होता है, ठीक है। तो P1 से लेकर P99 तक होता है, तो उसका भी सेम ही प्रोसीजर है। देखिए परसेंटाइल मिसाल के तौर पे आप अब हमें दिया जाए कि आपने परसेंटाइल 60 जो है वो निकालना है, ठीक है, परसेंटाइल 60 निकालना है, ठीक है। तो परसेंटाइल 60 के लिए सबसे पहले हम लोग मॉडल क्लास फाइंड आउट करेंगे। परसेंटाइल 60 इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाय समेशन एफ डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखें 60 मल्टीप्लाई बाय समेशन एफ क्या है 120 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 120 डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। सबसे पहले 120 डिवाइडेड बाय 100 क्या आ गया 1.2, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 60 इंटू 1.2 हो जाएगा। अब 1.2 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 72। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा क्वेश्चन के अंदर, हमारे पास ये बराबर है 72 के। तो 72 हमारे पास किस क्लास में लाया करता है, इसी क्लास में लाया करता है, तो ये हमारे पास मॉडल क्लास यही हो गई, ठीक है। अगर हमारे पास 81 या 85 होता तो हम लोग नीचे लिख लेते, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे P60 के लिए फार्मूला लिखना है। P60 इज इक्वल टू L प्लस एच डिवाइडेड बाय एफ इंटू 60 इंटू समेशन एफ डिवाइडेड बाय 100 माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें लोअर लिमिट हमारे पास 30 है मॉडल क्लास की, क्लास इंटरवल 10 का है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी क्या है 30 है, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं 60 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100
माइनस सी क्या है, ये 50 ये है, तो ये हमारे पास -c हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखें 30 को सेम इट इज़ लिखते हैं, 10 को 30 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0.33 आएगा। ठीक है, अब 60 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100, ये हमारे पास ऑलरेडी 72 आया हुआ है, तो यहाँ पे मैं 72 लिख देता हूँ। 72 माइनस 50 कर दूँगा, तो 72 माइनस 50 करते हैं, क्या होता है 22 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 30 प्लस 0.33 मल्टीप्लाई बाई 22, 0.33 को 22 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.33 7.26 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर होगा 37.26, 37.26 ओवर आंसर। ठीक है, बाकी प्रोसीजर सेम है। डिसाइल में डिवाइडेड बाय 10 होता है, यहाँ पे परसेंटाइल में डिवाइडेड बाय 100 होता है। अब आपके पास जो दिया जाए उसको आपने बाहर जाके मल्टीप्लाई कर देना। अब अगर आपके पास परसेंटाइल 50 हो जाता, यहाँ पे 60 की जगह 50 आ जाता, यहाँ पे भी 60 की जगह 50 आ जाता, बाकी प्रोसीजर आपका सेम होता। ठीक है, तो ये था आज का आपका क्वेश्चन परसेंटाइल एंड डिसाइल। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको कहीं से समझना है तो आप क्वेश्चन को रिपीट करें, रिवाइंड करें और देखें। ठीक है, और इसके बाद मैं आप लोग को यहाँ पे असाइनमेंट देता हूँ। आज की असाइनमेंट भी आप लोगों ने करनी है और ये मुझे सेंड भी करनी है। ठीक है, और लाजमी तौर पे प्रैक्टिस के बगैर आप लोग का गुजारा नहीं है, तो प्रैक्टिस आप लोगों ने मस्ट करनी होगी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लासेस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रीक्वेंसी। अब इसमें मैं क्लास बाउंड्रीज़ नहीं दे रहा, इस क्वेश्चन में मैं क्लास बाउंड्रीज़ नहीं दे रहा, ये बात ज़हन में रखिएगा। जिसमें क्लास बाउंड्रीज़ नहीं देते तो क्या होता है वो आपको मैंने बताया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसका आपने क्या निकालना है, डिसाइल 5, डिसाइल 8, परसेंटाइल 50 और परसेंटाइल 90। तो ये चार आपने इसके निकालने हैं। और ये मैं आपकी कॉपी जो है, जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स करवाए और साथ में असाइनमेंट्स दिए हैं, वो मैं आपकी बहुत ही जल्द चेक करूँगा। तो ये आप लोगों ने लाजमी अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।